इंसान की ज़िंदगी में दुख ना आए ना, तब तक उसकी स्पीड का पता भी नहीं चलता। अब कैसे हमें स्पीड का पता चलता है? डियर जो है, हिरन है, वो कैसे इतना तेज़ी दौड़ता है, कैसे पता चलता है ना? कैसे उन्होंने आपका बर्बाद करने के बारे सोचा, पर हमेशा आपकी ज़िंदगी में वो तो आपका बर्बाद कर ही रहे हैं, बट आपके लिए एक ज़िंदगी में दूसरा राह खुल गया है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी खुद के दम पर बहुत अच्छी और बेहतरीन बना सकते हैं। बट हाँ, ये मत सोचिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे है ना सुपर थैंक्स दिया है। आप सभी को भी मैं स्पेशल फील कराना चाहूँगी। सबसे पहले है जुबेदा भोला जी, थैंक यू सो मच जुबेदा जी, थैंक यू सो मच। अशोक चौधरी, थैंक यू सो मच अशोक जी। किरण पाल जी, थैंक यू सो मच किरण पाल जी। अरुण नरोटा जी, थैंक यू सो मच अरुण जी। जुबेदा भोला जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच जुबेदा जी। AKS फॉर टेक, थैंक यू सो मच AKS फॉर टेक जी, आपका सच में थैंक यू सो मच। आप सभी ने जिन्होंने सुपर थैंक्स किया, आपका तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमेशा आप सभी पर बनी रहे। एंड जो ब्लेसिंग्स, जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर आए। तो चलिए आप सभी का आज की कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइट, पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग की ये एनर्जीज है, और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है ना कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। ठीक है, आप बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की। साथ ही साथ ना यहाँ पे आज ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में, मतलब ये आपने भी चीज़ें देखी होंगी, और ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली आज ये मैसेज भी आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख या परेशानी या कुछ ऐसा तो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करिए। यहाँ पे ये मतलब बात क्लियरली नज़र आ रही कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हेटर्स या जिन्होंने भी जो परेशानी लाने की कोशिश की, असल मायने में आपके हेटर्स भी अभी करेंटली ये सोच रहे हैं, और ये उनकी अभी एनर्जीज भी है कि जब जब उन्होंने आपकी ज़िंदगी में परेशानी या प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की, आप उतनी ही तेज़ी से उठते चले गए, उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए, और अपनी मतलब कहते हैं ना, जब किसी पर प्रॉब्लम्स आती है या जब किसी पर है ना बार बार चीज़ें होती, तो उसको लगता है कि आखिर मेरे पे क्यों है इतना, तो वो अपने आप को निखारता है, अपने आप को बनाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार के यहाँ पे आज बहुत एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। टैरो से देखते हैं डिटेल्ड में कि क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, परमपिता परमात्मा का क्या मैसेज है, क्या संदेश है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच श्री राधे, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच भोले बाबा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। कमेंट सेक्शन में आप 15-15 एंजल नंबर ज़रूर क्लेम करें, एंड 15-15 के साथ आप द श्री महालक्ष्मी का है ना मंत्र, उनका नाम ज़रूर ज़रूर लिखें, या ब्लेसिंग्स मिरेकल्स, ये पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आज ये बात आ रही है। ओके, look at this, Knight of Swords reverse, the Eight of Pentacles, the Sun, the Four of Cups reverse, right? So ये कुछ एनर्जीज है। डेफिनेटली मैं कुछ और एनर्जीज लेना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे ये बात है ना कि हमेशा जब भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी या प्रॉब्लम आया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तब जो आपका इनएक्टिवनेस था, या तब जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे ये बात नज़र आ रही, तब आप कार्य करने लगे, तब आप अपने आप को और अच्छे से और बेहतरीन खुद को निखारने लगे। अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढने लगे, और अच्छी सी अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए तैयार रहे और क्रियाशील बने। मतलब यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में दुश्मन नहीं होते या इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती ना, तो आज आपकी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बताई जा रही, तब आप एक्शन नहीं लेते। राइट, तब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी ही जी रहे होते। आपको धार्मिक वाइज भी है ना आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, आज जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप भी ये देखते हैं कि हाँ बाकी लोगों से अलग है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो,
चाहे वो परीक्षाएं हो, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, चाहे इमोशनली वाइज हो। तो ये जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ था ना, ये आपने लिया है। एक तो आपको परमपिता परमात्मा की तरफ से, है ना, एक काइंडनेस मिली थी, है ना, ये एक गिफ्ट मिला था। काइंडनेस रहना है, धर्म के साथ पालन करना है, पवित्रता को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीजें थी, बट आपने जो सीखा है वो आपने सीखा है स्ट्रेंथ, ये आपने सीखा है, ये आपको स्टार्टिंग से नहीं थी ये आपकी एनर्जीज। और एक्टिव रहना, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। ये जो हम पर इतना ज्यादा, है ना, नकारात्मकता, ये जो नेगेटिविटी रख रहे हैं, उस चीजों को हटना है, उस चीजों से हटकर अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है और उस परमपिता परमात्मा से खुद को कनेक्ट करके एक अच्छी जिंदगी जीनी है। एक अपनी जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आना है। उस ये चीजें आपको समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे ये बात नजर आ रही है ना कहीं परमपिता परमात्मा आपको द स्पेशल, द ग्रैंड देने वाले थे। और जितने भी आपके पुराने कर्मास थे या जितनी भी क्लेंजिंग थी, वो चीज जरूरी थी। और आप मेहनती भी बहुत है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये बात नजर आ रही है ना कि आपने जो सक्सेस पाई या जो आपने चीजें, सिचुएशन या जो आध्यात्मिक ज्ञान या बल आपका बढ़ा, ये असल मायने में है, कहते हैं ना, जब तक इंसान की जिंदगी में दुख ना आए ना, तब तक उसकी स्पीड का पता भी नहीं चलता। अब कैसे हमें स्पीड का पता चलता है? डियर जो है, हिरन है, वो कैसे इतना तेजी दौड़ता है, कैसे पता चलता है ना? तो अपने फुल पोटेंशियल, ये चीजें यहाँ पे पता चली। जब उसके सामने में कोई खतरा या कुछ ऐसी सिचुएशन होती, तब वो बहुत तेज भागता है। तो वो विश्वास अपने ऊपर रखना, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से निखारना, ये कुछ चीजें आपकी नजर आई। और सबसे बड़ी बात, आपको ने ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको बहुत मेहनती और बहुत अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंट और कर्म, अपने कर्म से कोई भी आपको चीजें, है ना, विरासत में कुछ यहाँ पे मिला नहीं है। चाहे कोई भी मेहनत हो, हर चीजें आपने खुद के दम पे खड़ा किया है। ये बात यहाँ पे नजर आ रही है, और बहुत जल्दी खड़ा किया है, ये क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये आपको मतलब पता चला कि हाँ, मेरे को जो भी चीज खड़ी करनी है, जो भी मेरे को करना है, अपने दम पर खड़ा करना है। ना ही मेरे को किसी से छीनना है और ना ही मेरे को किसी से लेना है ना, क्योंकि मेरे को तो मिलने वाला है नहीं, चाहे वो मेरा हक ही क्यों ना हो। ये चीजें आपने देखी, और कैसे आप ना चीजों से लड़ते 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 अपने आप में, लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़े और सकारात्मकता का हाथ थामा है, पॉजिटिविटी का हाथ थामा है और मेहनत का हाथ थामा है। तो यहाँ पर ये बात क्लियरली नजर आ रही कि जो इंसान मेहनती होता है ना, उसे सक्सेस मिलती है, और भले धीरे लेट से मिलती है, बट बहुत स्टेबल सक्सेस मिलती है। और उस जिसको स्टेबल सक्सेस मिलती है ना, यानी जो धीरे धीरे उसको सक्सेस मिलती है अपने कार्य के, अपने मेहनत के बेसिस पे, उसके अंदर अहंकार भी नहीं आता। उसे लगता है कि हाँ भाई, मैंने इतनी सालों से मेहनत की है। पर जिसको क्या है ना, और वो उस धन को गवाता भी नहीं। पर जिसको ऐसे ही विरासत में मिल गई या तुरंत मिल गया, है ना, कुछ गलत करके, कोई ऐसा गलत कार्य करके, कुछ भी ऐसा करके जल्दी धन मिल गया, वो धन भी बहुत जल्दी खो देता है। और साथ ही साथ वो, उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है, और वो इस चीजों को नहीं अपनी जिंदगी में उतार पाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे नजर आ रही कि ये जो सिचुएशन या चीजें हुई, ये असल मायने में आपको मेहनती, आपको उस परमपिता परमात्मा से, है ना, डिवाइनली आपने समझा कि कैसे, है ना, पेड़ पौधों, सब चीजों का ध्यान रखना है, सबसे एक करुणा रखना है, एक ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स को, परमपिता परमात्मा को। ये चीजें आपने सीखी, और आपने ये भी सीखा कि मेरे को खुद की दम पर मेहनत करनी है और क्रियाशील रहना है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं अपने खुद के दम पर लेता हूँ या लेती हूँ। ये चीजें आपने सीखी, ये चीजें आपने समझी। और असल मायने में जो इंसान, है ना, खुद के दम पे सब कुछ खड़ा करता है या खुद के दम पर वो कार्य करता है ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल का होता है, ये भी कोई डाउट नहीं है। लुक एट दिस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, खुद के दम पर खड़ा भी करना और बहुत सारी लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव भी लेकर आना, ये भी यहाँ पे एक बहुत प्लस पॉइंट की एनर्जीज है। काइंडनेस एंड द प्योरिटी, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आपने पहचाना है। ये चीजें, सिचुएशन ऐसी बनती गई। लुक एट दिस, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, आपके हेटर्स ने हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी जब जब चाहा ना, दूसरी तरफ से परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि उसमें आप ही का प्रॉफिट हो, आप ही के दम से हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान किसी का हक छीनता है,
तो है ना उस पर ब्लैक मैजिक करता है, उस पर हक छीनता है, तो उसको लगता है कि हाँ मैंने इसका हक छीन लिया। बट यहाँ पर एक आपकी ज़िंदगी में नहीं, अब मेरे को इसने मेरा हक छीन लिया है, आप उस चीज़ को लेकर दुखी हुए, पीड़ित हुए, बट उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को मेरे दम पर बनाना है, ये एक आत्मविश्वास और ये एक स्ट्रेंथ मिला। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत प्लस पॉइंट है और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रेट बदलाव लेकर आया है और ये लेकर चीज़ें आई हैं। मतलब ये एक माइंडसेट ही आपका चेंज हो गया। माइंडसेट यहाँ पर आपका एक बहुत स्ट्रांग बना है कि जो भी चीज़ें मेरे को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है वो खुद के दम पे करना और द ग्रैंड द बेस्ट हासिल करना उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। तो ये यहाँ पे एनर्जीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए ऑरेकल से मैसेज है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यूनिवर्स को, परमपिता परमात्मा को, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके हेटर्स की एनर्जीज ये क्लियरली नज़र आ रही है कि उन्हें भी ये चीज़ लग रहा है, उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे उन्होंने आपका बर्बाद करने के बारे सोचा, पर हमेशा आपकी ज़िंदगी में वो तो आपका बर्बाद कर ही रहे हैं, बट आपके लिए एक ज़िंदगी में दूसरा राह खुल गया है जिससे आप अपनी ज़िंदगी खुद के दम पर बहुत अच्छी और बेहतरीन बना सकते हैं। बट हाँ, ये मत सोचिएगा कि पूरा खुद के दम पर है, क्योंकि असल मायने में ये अर्जुन भी महाभारत में है ना, लग रहा था अर्जुन को कि सब कुछ अर्जुन कर रहा है, पर असल मायने में श्री महाकाली और श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था और जो श्याम बाबा जी खुद अपनी आंखों से देखे थे, है ना। सो ठीक उसी तरीके से सिचुएशन, चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, इस तरीके की चीज़ें बनती हैं कि लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, पर असल मायने में परम पिता परमात्मा आपके साथ है। और आपके हेटर्स को हर पल ये लगता है कि हर पल वो आपका एक एक स्टेप आपके लिए नेगेटिव लेते हैं, आप 10 स्टेप पॉजिटिव का लेते हैं। वो एक स्टेप आपके, एक कदम लेते हैं आपको नीचा गिराने का, आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं सकारात्मकता। तो ये बात तो है। वाओ, लुक एट दिस, बहुत प्यारा मैसेज है। लोनली हॉर्स राइडर फाइंड सोलास इन द जर्नी इवन व्हेन द पाथ फील्स। जर्नी में, ठीक है, आपकी जर्नी में आप एक है ना सुकून ढूंढिए, एक राहत ढूंढिए। भले ही आपकी ज़िंदगी अकेली हो, मतलब आपको अकेला हो, कोई आपके साथ ना हो। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर बिजनेस ही करना चाह रहे हैं या अपना करियर वाइज, ठीक है, तो कोई आपका गोल्स है, कोई आपका है ना है कि ये मेरे को गोल है, ये अचीव करना है, या कोई आपके सपने हैं, ठीक है, कि मेरे को उस चीज़ को अचीव करना है। भले ही आपकी वो जो विजन है, जो सपना है, वो आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं उस चीज़ पर उतना अच्छे से है ना काम कर पा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी पर्सन हो सकता है, वो उस आपके अंदर की तड़फ को, आपके अंदर जो है ना सपना है, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, उतना उनके अंदर वो एम्बिशियस वो नहीं हो पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, आप अकेले हैं, या फिर किसी ना किसी प्रकार की आप हीलिंग ले रहे हैं, राइट, किसी पर्सन से एनर्जीज आपकी कट हुई है, कुछ इस तरीके का है ना, टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकले हैं, आप वो दर्द जो है उस चीज़ को कैसे हील करना है, उस चीज़ को आप धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को समझ रहे हैं। उस जर्नी में भी आपका कोई साथ नहीं दे रहा हो, ठीक है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके सपनों में, आपके करियर में, आप कुछ है ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका पूरा डेडिकेशन उसी चीज़ में है ना। तो भले कोई लोग ना समझे, बट आपको उस अकेले, क्योंकि वो आपकी जर्नी है, और जब आप उस चीज़ को पा लेंगे ना, या जब आप उस चीज़ को पा लेंगे ना, आपके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वो कुछ लोग ना समझ पाए, बट जब आप उस चीज़ को पा लेंगे ना, उस रास्ते पे जो आप चल रहे हैं ना, उसमें भले आप अकेले हो, बट उसमें सुकून ढूंढिए, यानी अकेलेपन में भी सुकून ढूंढिए, एक अपने साथ एक शांति, एक भरपूर महसूस करिए, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड जब आप उस डेस्टिनेशन पर, जब आप उस रास्ते पर, या जब आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे ना, तो पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। बट अभी जो जर्नी है, जो आप, ये आपकी मेहनत की जर्नी, जो अभी आपकी सिर्फ है ना हसलिंग की जर्नी है, सेल्फ हसलिंग यू आर डूइंग, राइट। तो इस चीज़ को अकेले है तो भी अकेला मत महसूस करिए, भरपूर महसूस करिए। जैसे एक हॉर्स राइडर क्या होता है ना, लोनली हॉर्स राइडर, वो रास्ते पे चल रहा है, उसके साथ अभी कोई नहीं है, बट उसके जब डेस्टिनेशन मिलेगी, जब उसको जो चीज़ वो चाह रहा है वो चीज़ उसको मिलेगी, फिर सब लोग उसकी ताली करेंगे, वाहवाही बजाएंगे। इसलिए अगर अभी आप कोई मेहनत भी कर रहे हो और आपको लग रहा है आप अकेले हो, प्लीज़ डोंट फील लाइक दैट, क्योंकि जर्नी ऐसी ही होती है। अब आप जितना हैवी किसी पर्सन या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, एंड द अदर पर्सन और द एनी वन हु इज़ नॉट हेल्पिंग यू,
और जो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ठीक है। बट आपको खुद को समझना है, खुद को हील करना है, एंड यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। किसी प्रकार की अगर हैवी ब्लैक मैजिक है, हैवी ब्लैक मैजिक जैसे आप पर भारी क्रिया करवाई गई है, अगर आपका है ना चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया या कुछ कार्य करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होती जा रही है, घर में जितनी भी सफाई कर लो घर में गंदगी रहती है और घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कला कलेश रह रहा है, तो ये कुछ एनर्जीज है कि किसी ने आप पर, ठीक है, अगर आप की एनर्जीज पे स्टक हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज है कि हैवी ब्लैक मैजिक है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं या करती हैं और आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल सात्विक शक्ति चाहते हैं, यानी जिसके भी द्वारा हैवी ब्लैक मैजिक करवाया गया है वो चीज़ पूरी कंप्लीटली उसी सात्विक क्रिया के द्वारा, यानी जितना भारी करवाया गया है उससे भी कई गुना ज़्यादा सात्विक तरीके से आपकी एनर्जीज वो क्लेंस हो परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए। हाँ जी, परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए। एंड वो चीज़ उसी चीज़ पर जिसके भी द्वारा हुई है वो चीज़ उस पर वापस बैकफायर हो, राइट। सो इफ दिस यू वांट और यू वांट सिंपली टू क्लेंस योर एनर्जीज, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9709304919। आप अपनी सात्विक हीलिंग बुक करवा सकते हैं। सात्विक हीलिंग कंप्लीटली आपकी एनर्जीज जो भी स्टकनेस है, एनी काइंड ऑफ हैवी ब्लैक मैजिक है या किसी ना किसी प्रकार का जो स्टकनेस है, तो आप हीलिंग करवा सकते हैं। हीलिंग करवाने के बाद आप एक अलग ही हाई लेवल का अनुभव लेते हैं और आप सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आप हीलिंग करवा सकते हैं। या किसी ना किसी प्रकार का जॉब को लेकर परेशानी चल रही है, बिजनेस में क्लाइंट्स कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिजनेस धीरे 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 ख़त्म होते जा रहा है, या दूसरा बिजनेस स्टार्ट किए तो पहला बिजनेस एकदम चलना ही बंद हो गया है, तो कुछ भी ऐसी एनर्जीज है, बिजनेस को लेकर परेशानी है, या आप बिजनेस में चल तो ठीक रहा है बट अब आप चाहते हैं कि किसी की भी नज़र कभी ज़िंदगी में ना लगे और ये जो क्लाइंट्स कस्टमर्स आ रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए और अच्छे आए, ठीक है, यानी वो जेन्युइन हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। सिद्ध सात्विक शक्ति फॉर योर बिजनेस और फॉर योर जॉब, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए और रिलेशनशिप में एक प्यार, मधुरता और किसी की भी जो गंदी नज़र है यानी विद्वेषण क्रिया करवाई गई है वो चीज़ कंप्लीटली क्लेंस के लिए आप रिलेशनशिप के लिए करवा सकते हैं, अपने फाइनेंस के लिए, यानी धन धन धन, जय श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, जो अगर आप अपना एक खुद का नया मकान चाहते हैं या अचूक धन संपत्ति चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ, नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, बट अपने आप स्त्रोत्र खुलेंगे क्योंकि आप श्री महालक्ष्मी को उस सिद्धियों के द्वारा आप उनको, है ना, आकर्षक कर रहे हैं। और 100%, क्योंकि ये सात्विक शक्तियां हैं, आप जब जुड़ते हैं, क्योंकि जुड़ेंगे भी आप परमपिता परमात्मा की मर्जी से, और जब आप इन सात्विक शक्तियों से जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन में एक बहुत ग्रैंड रिजल्ट पाते हैं। जिस प्रकार से है ना कि जब हम जोत जलाते हैं तो गर्म लगता ही है, धूप है ना गर्म लगता ही है, ठीक उसी प्रकार से जब हम इन सात्विक शक्तियों से जुड़ते हैं तो उसका असर होता ही है। वो जैसे जोत जलाते हैं तो अंधेरे में प्रकाश होता है, उसकी गर्माहट होती है, ठीक उसी प्रकार से सात्विक शक्तियों से जब हम जुड़ते हैं, ठीक है, तो उस चीज का पावरफुल रिजल्ट जैसे है श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक या पावरफुल यंत्र, राइट, टू अट्रैक्ट, है ना, टू गेट नेम फेम सक्सेस एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग, और वो भी बहुत जल्द, ठीक है, मतलब आप कार्य भी कर रहे हैं बट आप जल्दी सक्सेस चाहते हैं, तो आप उस सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना, और यही व्हाट्सएप नंबर है और कोई डिटेल्स नहीं है, पेमेंट नंबर भी यही है। सो फील फ्री टू मैसेज एंड अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए और सकारात्मकता के साथ आगे आइए। और सकारात्मकता सिर्फ मैं बोलूँगी कि बी पॉजिटिव नहीं होगा, या रीडिंग आप देख रहे तब तक भी आप पॉजिटिव रहेंगे, बट उसके बाद फिर क्या, तो उसके बाद भी पॉजिटिव रहने के लिए परमपिता परमात्मा का नाम सिमरन करिए और ये चीज़ आपको बल देगा और सकारात्मकता आप महसूस करेंगे। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा, उतना जल्दी अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे
पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे और उन्हीं लोगों से आपका जोड़ भी होगा। मतलब कोई ऐसा लॉस हो गया, कुछ ऐसी एनर्जी से हो गए कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव हैवी नहीं होगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी यानी जब हम उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से जुड़ते हैं तो हम अच्छी चीज़ों से और अच्छे लोगों से ही हमारा वो जोड़ भी करते हैं। ये बात भी सच। सो थैंक यू सो मच। रीडिंग को यहीं पे करते हैं समाप्त। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़रूर अगर आपसे रेजोनेट किया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी एनर्जीज है ना 15 द ब्लेसिंग्स द मिरेकल्स या श्री महालक्ष्मी, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम उनका मंत्र ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती है एंड यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग में आपकी एनर्जीज आती हैं एंड आप उस है ना चीज़ों से जुड़ते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा। थैंक